तुम तो समर सरीन के यहाँ समोसे बेचने जाते हो ना? हाँ। तो कैसा दिखता है वो? तुमने देखा होगा उसे। अच्छा, अभी तो बड़ी उदास बैठी थी, अभी समर सरीन का नाम सुन लिया तो चमक आ गई। तो क्यों नहीं चमकूंगी? तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, मेरे आज के झूठ को सच बनाने के लिए समर सरीन का मेरी जिंदगी में होना, या यूं कहो कि मेरा समर सरीन की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। बताओ ना कैसा दिखता है? हाँ देखा है ना, पर बेचारा थोड़ा छोटू सा है, हाइट नहीं है ना, तुम्हारे कंधे तक आ जाएगा। ए, कुछ भी मत बोलो। और सुनो ना, क्या हो गया, अब महंगा है बेचारा, ना अजीब दिखता, नाक सी, एकदम भद्दा सा पेट है। और हाँ, जब समोसा खाने के लिए नीचे झुका तो विग गिर गई बेचारे की, टकला भी है। देखो राज, मजाक मत करो, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। कुछ भी क्या नहीं बोलो, मैं बता रहा हूँ ना तुमको, बहुत अजीब दिखता है, इसलिए तो आज तक बाहर नहीं निकला है, छुप कर बैठा अपने घर पे, और सारे डॉक्टर्स लगे पड़े उसको ठीक बताने के लिए। वो तो वो सरीन खानदान का है, उसको लॉन्च करने वाला है हीरो, बहुत गुड लुकिंग होगा वो। सरीन खानदान का इसलिए लॉन्च होने वाला है, अगर कोई और होता तो नहीं लेते उसको। देखो, मैं और बकवास नहीं सुन सकती। राज बस। और बता दो उसके बारे में, तुम जानती नहीं उसके बारे में। और है ना वो कैसा, और जानना चाहती है समर सरीन के बारे में? तुम्हारी समर सरीन स भी नहीं बोल पाता, स को फ बोलता है। फुबा फुबा फाली कमीने की फकल देख लो तो फाम तक मैयत पक्की समझो। राज, तुम समझते क्या अपने आप को? बच के नहीं आने दूंगी समर सरीन के बारे में। राज, तुम जरा होने लगे कम फासले, ये क्या तुम ही हो वो धड़कन दिल ढूंढे जिसे। क्या करें? चुपचाप निकालो इसको। अब है ना हाथ में, निकालो इसको। बहुत बोल रहे थे ना समर सरीन के बारे में। लक्ष्मी, बेटा किचन में आके हाथ बटा जा। ये मुझे क्या हो रहा है? ये लक्ष्मी और मैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। रात की सब्जी बची पड़ी है जो इनके सफर के लिए बनाई थी। ऐसा करती हूँ, एक सूखी सब्जी बना देती हूँ और रोटियां, ठीक है? हाँ चलेगा। इसे क्या हो गया? हाँ? रात को अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, देखा? कभी जैकेट उतार रहा है, कभी चल रहा है।
जब भी टेंशन में होता है ना ऐसी ऊटपटांग हरकतें करता है। कमाल है, टेंशन में इंसान दिमाग पे जोर देता है और ये शरीर पर। उसको टेंशन किस बात की है? ये तो रात पे छत पे सोने नहीं जाना। मुझे लगता है छत पे सोना इसको सुहा गया है, घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा। कुछ और तो है, लेकिन इतना अजीब है ना ये। लोग भूख लगती है तब एक्सरसाइज करते हैं और ये टेंशन में एक्सरसाइज कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें। ये क्या कर रहा है? अपने काम नहीं आ रहा यार। और ये तो बिल्कुल अजीब है। अरे राज, हाँ? तेरे लिए कितनी रोटियां बनाऊं ये तो बता के जा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं हवा खाने जा रहा हूँ। हवा? अजीब ही प्राणी है ये। बताओ क्या? अंदर अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं। बहुत सारी लक्ष्मी। परेशान है? नहीं, ठीक हूँ मैं। तो फिर इस तरह से पैर क्यों हिला रहे हैं? ऐसा तो आप तभी करते हैं जब आप परेशान होते हैं। आज घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। आयशा, कभी कभी सोचता हूँ कि अपनी फिल्मों में लोगों को प्यार और रिश्तों का पाठ पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं अपने रिश्तों को समझना तो नहीं भूल गया। आज मीरा प्यार की तलाश में घर से बाहर चली गई, शायद उसी वजह से आज। नहीं माना? मीरा कोई सबसे अलग थोड़ी है। इस उम्र में ऐसा होता है कि प्यार की बातों में टू गेट दैट काइंड ऑफ अटेंशन। लेकिन आई नो जिस तरह से ये सब हुआ है दैट्स नॉट राइट। मानव, मैं मीरा को हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। अब कोई माँ बनकर ही धोखा दे तो मैं भी क्या कर सकती हूँ? नंदिनी ने अच्छा नहीं किया। इस बारे में नहीं सोचते? कैसे नहीं सोचूं आयशा, कल से ड्रीम गर्ल का कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है और घर में इस तरह का माहौल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बहुत लो फील कर रहा हूं। समर से बात की? आप जब भी लो फील करते हैं तो समर से बात करते हैं और फिर आपको अच्छा लगता है। क्या पता आप दिल ही दिल में समर को मिस कर रहे हो। You're right. I'm always right. चलिए, समर को फोन कीजिए, उससे बात कीजिए और फिर जल्दी सोने आ जाइएगा। कुछ नहीं होगा। काश की भाई यहाँ होते। भाई? छोटे। हाँ भाई। सोया नहीं अब तक? नहीं यार, आप भी नहीं सोए? नहीं, बस हॉल में अकेले बैठा हुआ था। वो दिन याद आ गया जब साइड लैंप की रोशनी में बैठकर हम दोनों रात रात भर बातें किया करते थे। तो रात निकल ही नहीं रही। हाँ हाँ भाई, मेरी कोई उलझन सुलझाते हुए ना मेरा ही प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है छोटे, बड़े छोटों को सिर्फ इसलिए नहीं समझाते कि उन्हें सब कुछ पता होता है। कभी कभी समझाते हुए
उनके खुद के मसलों के हल निकल आते हैं। लेकिन भाई कोई कोई मसले ऐसे होते हैं जिनका कोई हल ही नहीं निकलता। समर, तू ठीक तो है? हाँ तेरी आवाज से लग रहा है कि there's something more to it। हाँ, कुछ नहीं भाई, बस मुझे चारों तरफ आप नजर आ रहे हो। आप मिस कर रहा था ना आपको। ठीक है, कल मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो? समर, अच्छा एक बात बता, कल जब मैं तुझसे मिलने आऊंगा तो मुझसे कौन मिलेगा? मेरा भाई समर या राज समोसे वाला? अगर एक भाई मिलेगा तो समर सरीन मिलेगा, अगर डायरेक्टर मिलेगा तो राज समोसे वाला। That's a good one। अच्छा एक काम कर, अब सो जा, रात बहुत हो गई। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। दी ऑल ओके? लाइफ में रफ्तार बहुत ज़रूरी है और बचपन से आज तक मेरी रफ्तार को कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन आजकल जो मेरे साथ हो रहा है, मुझे लगता है शायद मैंने लाइफ को ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया, वरना नंदिनी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मानव के सामने मुझे नीचा दिखाए, और उस 2 टके की लड़की में इतना हौसला नहीं होता कि ड्रीम गर्ल बनने का मुकाबला मेरे सामने करे। आयशा सरीन को जीतने की आदत नहीं, नशा है, and I cannot let anyone take that away from me। नंदिनी को मैंने घर से निकलवा दिया है। कॉन्टेस्ट में ध्यान रखना, अगर कोई भी लड़की लगे कि मेरे सामने खड़े होने के लायक भी है, just finish her right there, क्योंकि ड्रीम गर्ल सिर्फ एक है, and that's me। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई आएंगे, भाई सब ठीक कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाई आ जाएंगे और सब फाइन। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर। कोई बात नहीं भाई, गाड़ी से आने वाले अक्सर देरी से आते हैं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये फुटपाथ देख रहे हो? अब ये फुटपाथ ही मेरी हकीकत है भाई। फुटपाथ? देखो देखो मेरी तरफ, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस, क्या है तुम्हारे पास? हाँ भाई मेरे पास, And by the way, माँ भी मेरे पास ही। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं था। कैसा है तू? ठीक तो है? ठीक हो भाई, बस कुछ नहीं। कल तेरी बातों से तो लग नहीं रहा था कि तू ठीक है। क्या? क्या समझ रखा है समर बाबू कि हमारे सीने में दिल नहीं है, या फिर दिल की कोई कदर ही नहीं? अब बुआ देखना कौन है? ये बुआ भी ना बिना बताए सब्जी लेने चली जाती। करण सर, आप कैसी हो? अच्छी हूँ। आप सुबह सुबह यहाँ पर कुछ काम था क्या? अंदर आ सकता हूँ? अब जी सर, सॉरी, प्लीज प्लीज कम। तो तुम यहाँ रहती हो? जी सर। अब सर बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। तुम यहाँ अकेली रहती हो या फिर कोई और भी रहता है तुम्हारे साथ? जी नहीं, बुआ रहती है और बस बुआ और मैं, हम दोनों ही हैं। बाकी नेबर्स बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ के। आप कुछ काम से आए थे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, कुछ जरूरी चीजें देने आया। ये कैमरा और ये है स्क्रोल। सर ये स्क्रोल और हैंडीकैप कॉन्टेस्ट का पहला राउंड है, पढ़ लो इससे।
dream girl should be someone who can connect and impress the masses along with classes. सर, इसके हिसाब से तो मुझे आम जनता को अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करना है और उसका वीडियो शूट करना इस हैंडीकैम से ऑफिस में सबमिट करना, वो भी आज। जी हाँ, और यही चीज बाकी कंटेस्टेंट्स को भी मिली। अब मुझे तुम्हें खुद देने आना पड़ा क्योंकि तुम्हें पता है अगर आयशा दी को पता चल जाएगा तो फिर कैसे होगा ये? लक्ष्मी, ये तुम्हें सोचना है। बस एक बात याद रखना, आज सुबह सुबह मैं दी से मिलकर आ रहा हूँ। अब कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होगी। आज बहुत दिनों के बाद मैंने उनकी आंखों में वही जुनून देखा था जिसके बलबूते पर उन्होंने इंडस्ट्री की सारी हीरोइंस को हराकर ड्रीम गर्ल का एक खिताब जीता है। अब ये समझ लो लक्ष्मी कि अब तक उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो कुछ भी नहीं था। असली मुकाबला अब शुरू हुआ है और जहां तक मैं आयशा दी को जानता हूं, जीतना उनके लिए चाहत नहीं बल्कि उनका जुनून है। क्या हो, पैसों की जरूरत है? अरे नहीं नहीं भाई, वैसे भी अभी समोसे वाले के समोसे बिकने लग गए। वैसे भी कम पैसों में गुजारा करना सीख लिया मैंने। तो कल रात तो बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा था तू। वो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। चक्कर क्या है भाई? चक्कर वक्कर कुछ नहीं है भाई, मैं तो बस वो समर, तुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे पता है जब भी तू उदास होता है या किसी मुश्किल में पड़ जाता है तो मुझे फोन करके या मुझसे बात करके अपना दिल हल्का कर लेता है। तो आज ऐसी कौन सी बात है जो दिल से निकल नहीं रही है? दिल का ही तो सारा प्रॉब्लम है, कंफ्यूज करके रखा है। क्या कुछ कहा तूने? नहीं, कुछ नहीं। चल घर चलते हैं, बहुत होगी ट्रेनिंग, अब बाकी की ट्रेनिंग घर पे करेंगे। इस मोहल्ले में कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाई, अगर मैं चला गया तो फिर लो। अगर मैं चला गया तो ला। अब पता चला ये दिल की बात निकल क्यों नहीं रही है। ये ला जो अटकी हुई है इसमें कौन है? कौन है भाई? कोई नहीं। बेटा, हम फिल्म मेकर हैं, लोगों के दिल में छुपे हुए जज्बातों को निकाल लेता हूं। और ये बात तो तेरे शक्ल में साफ लिखी हुई है। बता दे कौन है? यही रहती है ना नजदीक? चल चल उसको मिलते हैं। चल चल चल। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, शायद इन्फैचुएशन होगा। ओह, तो ये रीजन है कल रात की बेचैनी। जनाब को समझ नहीं आ रहा है कि प्यार है या इन्फैचुएशन। मेरे पास इसका सॉल्यूशन, सिंपल टेस्ट। क्या? कॉलेज के जमाने में हम लोग बहुत यूज करते थे। इट वर्क्स। 4 बकेट ठंडा पानी ले और अपने सर पे डाल। ठंड लगी मतलब सिर्फ इन्फैचुएशन, और ठंड नहीं लगी तो समझो ही गया। क्या भाई, मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं नहीं, आई एम सीरियस यार। शाम को ट्राई कर और मुझे फोन करना। ओके? ओ भाई, इट वर्क्स। 4 बकेट पानी, ठंड लगी तो नो प्यार, ठंड नहीं लगी तो प्यार। लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि तुम्हें कर लोगी और तुम्हें करना है। यू कैन डू इट, बट परफॉर्मेंस बाहर निकल कर आना चाहिए। लक्ष्मी, तुम्हें आम लोगों की नब्ज को छूना है। सर, पर मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, मैं कैसे कर पाऊं? लक्ष्मी, तुम जानती हो कि आज आयशा दी ड्रीम गर्ल क्यों है, क्यों वो इस मुकाम तक पहुंची है? ये आम लोगों की वजह से। यही वो लोग हैं लक्ष्मी जो अपने सपने दूसरों की नजरों से देखते हैं और फिर उन्हें भगवान बना देते हैं। और तुम में वो बात है। तुम्हें पता है लक्ष्मी, मैंने आयशा दी को ड्रीम गर्ल बनते हुए देखा है
उनकी जर्नी में था मैं उनके साथ, और जब मैं आज तुम्हें देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी पल में चला गया। लक्ष्मी, तुम ड्रीम गर्ल बन सकती हो। यस सर। चार बकेट पानी। ठंड लगी तो नो प्यार, ठंड नहीं लगी तो प्यार। ओके। 1, 2, 3। ये आवाज कैसी है?